सेना भर्ती की लिखित परीक्षाओं को कराने की मांग को लेकर पिथौरागढ़ में युवाओं ने किया जोरदार प्रदर्शन, सरकार पर लगाया अनदेखी का आरोप। तो सर, जैसे आप सब लोगों को पता होगा कि टीओडी लागू हो चुकी है। तो हमारे तो सर 1.5 साल पहले हमारा फिजिकल हुआ था और हम मेडिकल भी फिट थे, लेकिन अब सरकार कहती है कि आप लोगों का रिटर्न कैंसिल कर दिया जाएगा। सर, हमारे तो सपने चले गए, अपने चले गए हैं। घर में हमारी माँ इंतजार में बैठी, हमारी एक प्रदीप मेरा रोड में दौड़ रहा था, तो हर कोई आगे आया, देखो लाखों प्रदीप में रहे हैं। आप भी देखो, हमारे लिए भी कोई आवाज़ उठाओ सर, हमारे आंसू कोई नहीं देखता। लेकिन आप ये कहेंगे कि अब इससे भी उग्र हो सकते हैं आगे। हम अभी शांतिपूर्वक ढंग से तैयारी कर रहे हैं, हम इससे आगे और उग्र होंगे सर। बस इतना कहना चाहूँगा। नाम क्या आपका? नाम रमेश पंत सर। हमें पिछले साल 2 साल पहले हमारी भर्ती हुई थी और आज तक हमारा रिटर्न नहीं हुआ है। ये सब युवा रिटर्न वाले आ जाएगा। आदि कैलाश यात्रा मार्ग में कुटी जोलिंगकोंग में नाइट स्टे देने की स्थानीय लोगों ने की मांग। नवयुवक मंगल दल के अध्यक्ष पुनीत कुटियाल ने कहा, स्टे देने से युवाओं को मिलेगा रोजगार। मैं पुनीत सिंह कुटियाल, नवयुवक मंगल दल अध्यक्ष, ग्राम सभा कुटी, जो कि देश का अंतिम गांव है, वहां का निवासी हूं। और मुझे इस बात की खुशी है कि जैसे कि आदि कैलाश और ओम पर्वत तक अभी सड़क पहुंच चुकी है, इसका मैं प्रशासन और सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। और इस बात की खुशी है कि अब श्रद्धालु और यात्री आराम से अपने सहजता के साथ वहां पहुंच पा रहे हैं। इस बात का खुशी है, साथ ही उनका स्वागत भी है। और साथ ही मुझे कुछ बिंदुओं पर मैं कुछ कहना चाहूँगा, जैसे कि अब वहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा मिलना चाहिए और मिल भी रहा है, लेकिन वहाँ के जो युवाओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आज से 20 साल पहले कोमंडल विकास निगम द्वारा यात्रा कराई जाती थी, उस कठिन परिस्थितियों में भी गांव के युवाओं द्वारा या बेरोजगारों द्वारा वहां पे घोड़े खच्चरों में या पीठ में सामान बोक कर भी, पोर्टर का काम करके भी उनको यथास्थान सफल यात्रा कराया है। आज के समय पे वहां पे इतनी सुविधा होने के बाद भी वहां पे एक भी स्टे आदि कैलाश पे नहीं दिया जा रहा है। इसका मुझे बहुत दुख है। बीजेपी नेता धन सिंह धामी ने सीएम से देहरादून में की मुलाकात, विधानसभा की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता धन सिंह धामी ने देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने चंपावत में प्रचंड जीत मिलने पर उनको पुष्पगुच्छ देकर उनको शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने मुंशियारी, बंगापानी तथा धारचूला तहसील की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के द्वारा विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के समाधान में पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया है। साथ ही कई समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया है। सांप के डसने से बीमार महिला को ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से पहुंचाया अस्पताल, चिकित्सकों ने दिया उपचार। मुंशियारी मुख्यालय के दूरस्थ ग्राम सभा क्यूरी जिमिया में भवानी देवी को सांप ने डस लिया, जिससे उनकी तबियत बिगड़ने लगी। CHO गीता पापड़ा एवं वीरेंद्र सयाना द्वारा मरीज को डॉक्टर गौरव के दिशा निर्देशन में मौके पर ही आवश्यक उपचार दिया गया। ग्रामीणों ने डोली में बिठाकर कड़ी मशक्कत से चिलमधार तक मोटर मार्ग तक पहुंचाया, जहां से वाहन की मदद से मरीज को CHC मुंशियारी में लाया गया। डॉक्टर कृष्ण फरसवाण ने बताया कि मरीज की हालत स्थिर है, उपचार चल रहा है। नगरपालिका धारचूला से मिले नोटिस के बाद व्यापारियों ने नालियों को साफ करने का काम किया शुरू। नगरपालिका ने आपदा की तैयारियों को लेकर व्यापारियों को जारी किए थे नोटिस। धारचूला के व्यापारियों के द्वारा तहसील रोड में नगरपालिका से नोटिस मिलने के बाद नालियों को साफ करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि अपने खर्चे से उनके द्वारा आपदा को दृष्टिगत रखते हुए कार्य शुरू कर दिया गया है। धारचूला के आदेशानुसार हमने आपदा को देखते हुए नाली का चौड़ीकरण अपने स्वयं पैसों से करवाया है और काफ़ी चौड़ी बन चुकी है नाली, 100 मीटर चौड़ाई। और इसके ऊपर हमने स्लेट रख के ढक्कन रखने का काम किया है और इसका जो भी बिल भुगतान जो भी हम खुद स्वयं कर रहे हैं। काली नदी किनारे तटबंध निर्माण की मांग को लेकर चलती ग्राम प्रधान मीरा देवी ने उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी। काली नदी के किनारे तटबंध निर्माण की मांग को लेकर ग्राम प्रधान चल मीरा देवी ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी। बताया कि काली नदी से ग्राम चल तथा मारचा नया बस्ती में भू कटाव होने लगा है और काली नदी का जलस्तर भी बढ़ने लगा है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को आपदा का डर सताने लगा है। पूर्व में भी
निर्माण कार्य की मांग की गई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने आंदोलन की भी चेतावनी दी है। नया बस्ती के तटबंदी कार्य को शीघ्र करने की मांग की है। अगर इस कार्य को शीघ्र नहीं किया तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे। वन पंचायत फाफाबादनी में सरपंच के रिक्त पद पर चुनाव कराने की ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी से की मांग। स्थानीय सुरेंद्र सिंह पाना ने बताया कि वन पंचायत फाफाबादनी के पूर्व सरपंच कुंदन सिंह की 6 माह पूर्व मृत्यु हो चुकी है, जिस कारण से सरपंच का पद रिक्त है। इसीलिए आज उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र चुनाव कराने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि उप जिलाधिकारी के द्वारा 1 माह के अंदर चुनाव कराने का आश्वासन दिया गया है। तो ग्राम सभा फाफाबादनी में पिछले 6 महीने से श्री कुंदन सिंह के स्वर्गवास होने से 6 महीने से रिक्त पड़ा सरपंच का पद जल्द से भरा जाए और फाफा में जल्द से जल्दी सरपंच का चुनाव कराया जाए। इसलिए आज मैं एसडीएम साहब श्री भगत सिंह फोनिया जी से मिला। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर फाफा में सरपंच का चुनाव करवाया जाएगा। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया विवेकानंद विद्या मंदिर का वार्षिक उत्सव। सांसद अजय टमटा ने किया उद्घाटन। विवेकानंद विद्या मंदिर डीडीहाट में वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। बुधवार को विवेकानंद विद्या मंदिर के प्रांगण में आयोजित वार्षिक उत्सव का शुभारंभ सांसद अजय टमटा ने किया। इस अवसर पर सांसद टमटा ने विद्यालय के वार्षिकोत्सव के आयोजन पर शुभकामनाएं दी। कहा कि विद्यालय ने शिक्षा के स्तर पर मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा बढ़ाई है। सांसद टमटा ने विद्यालय की समस्याओं के निदान हेतु आश्वासन भी दिया। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोरा ने कहा कि विद्यालय के द्वारा छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए शानदार कार्य किया जा रहा है। प्रधानाचार्य लक्ष्मण बिष्ट ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। विद्यालय के प्रबंधक मनोज शाह ने विद्यालय की आख्या को मंच से कहा। विद्यालय के संरक्षक दीवान सिंह भंडारी ने सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। इस दौरान बीजेपी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बल्दिया सहित अन्य अतिथि भी मौजूद रहे। डीडीहाट कांडा के आवासीय भवन की छत पर गिरा पेड़, बड़ा हादसा टला। डीडीहाट के ग्राम सभा कांडा के अंतर्गत तेज हवाओं के चलने से चीड़ का पेड़ भर कर किशन राम पुत्र हरक राम के घर की छत पर गिर गया। घर के दूसरे कमरे में सभी परिजनों के होने से बड़ा हादसा टल गया। ग्राम प्रधान बीबीएस कन्याल ने बताया कि क्षतिग्रस्त मकान के मुआवजे की प्रशासन से मांग की गई है।